जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है। अपने मन के अंदर कुछ शक्ति रखिए, वरना लोग पी जाते समुद्र को यदि वह खारा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि विधानसभा क्या होता है, इसका चुनाव किस प्रकार होता है, मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं और उनकी क्या क्या योग्यता होती है। इन सारी चीजों को दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो आज के बाद आपको किसी भी कंपटीशन परीक्षा में यदि आप तैयारी करते हो तो ये वीडियो दोस्तों देख लेने के बाद मुख्यमंत्री से जितना भी प्रश्न पूछा जाता है आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है विधानसभा लिखा गया है। विधानसभा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो विधानसभा को अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। अब दोस्तों प्रश्न यहां पर ये उठता है कि विधानसभा आखिर क्या होता है। तो दोस्तों सिंपल सा भाषा में आप लोग याद रखेंगे, जब चुनाव एक राज्य के अंदर होता है, माने पूरा स्टेट में होता है जब चुनाव, तो वैसे चुनाव के दोस्तों विधानसभा कहते हैं, यानी अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो विधानसभा का चुनाव कब होगा? जब पूरे राज्य के अंदर चुनाव होगा, तो वैसे चुनाव के दोस्तों हम लोग विधानसभा कहते हैं। आपको समझ में आ गया विधानसभा का चुनाव कैसे होता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि विधानसभा के अंदर जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, विधानसभा में जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि मुख्यमंत्री आखिर कैसे चुना जाता है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री चुने जाने के लिए विधानसभा के बहुमत दल के जो नेता होता है ना, उसी को मुख्यमंत्री चुना जाता है। जैसे बिहार में जब चुनाव होता है, अब बिहार का हम उदाहरण ले रहे हैं, आप देश के किसी भी राज्य का उदाहरण ले सकते हैं, तो वहां पर जितना भी सीट होता है दोस्तों, वहां की सीट के आधे से थोड़ा सा अधिक जिस पार्टी को सीट मिल जाता है, वही पार्टी के जितने भी विधायक होते हैं अपने में से किसी एक व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं। हम लोग विधायक को चुनते हैं और विधायक लोग जितने भी जीती हुई पार्टी के लोग होते हैं वो विधायक लोग अपने में से किसी एक विधायक को अपना नेता चुनते हैं। उसी चुने गए नेता को हम लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं, क्योंकि चुने गए व्यक्ति जो होता है वो विधानसभा का नेता होता है। और राज्यपाल क्या करता है कि विधानसभा के द्वारा जो नेता चुना गया है उसी को बुलाता है कि आप आइए और मुख्यमंत्री बनिए, और उसी को शपथ दिलाता है राज्यपाल। आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है। आगे दोस्तों अगर विधानसभा के कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 सालों के लिए होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि विधानसभा का चुनाव जब एक बार होता है तो उसका जो कार्यकाल होता है, जैसे आदमी का भी जीवन काल होता है कि नहीं, हर एक चीज का जीवन काल है कि कब बना है तो कब खत्म होगा, तो उसी प्रकार विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। 5 साल के बाद फिर दोबारा चुनाव होता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम उम्र की बात कर लें कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए या विधायक या एमएलए बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री ही बनना है तो उसके लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो दोस्तों विधायक बनने के लिए कम से कम उम्र 25 साल होना चाहिए। कम से कम 25 साल का मतलब है सबसे कम उम्र 25 साल, अधिक से अधिक कितना भी हो जाए, माने बुढ़ाई हो जाएगा तभी कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उम्र 25 साल होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें विधानसभा का अधिकतम सीट कितना हो सकता है देश के अंदर, अभी देश में भारत में 28 गो राज्य है। अब 28 गो राज्य में हर एक स्टेट में विधानसभा का सीट मतलब कितना होगा ये यहाँ पर तय किया गया है। हमारे संविधान में तय किया गया है कि 2026 तक देश के अंदर जितने भी लोकसभा और विधानसभा का सीट है जितना निर्धारित किया गया है उतना ही रहेगा। 2026 के बाद फिर से उसको बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। तो आपको याद रखना है विधानसभा देश के अंदर किसी भी राज्य में विधानसभा का अधिकतम सीट 500 होगी, सबसे अधिक 500 होगी, और सबसे कम की बात करें तो 60 से कम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों कुछ यहाँ पर आ जाता है अपवाद, जैसे यहाँ पर देखिएगा गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में 40 गो विधानसभा का सीट होता है, और वो तो छोड़िए सिक्किम में विधानसभा के 32 गो सीट होता है। यानी कहने का मतलब देश के अंदर सबसे कम विधानसभा सीट वाला अगर कोई राज्य है तो सिक्किम है, और सबसे अधिक अगर आप बात करें तो आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश है, 403 है। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों
विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष क्या होता है? तो दोस्तों, जिस प्रकार स्कूल में टीचर की जरूरत पड़ती है बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, उसी प्रकार विधानसभा समझिए कि एक घर होता है। उसी में जितना भी जीते हुए पार्टी के चाहे हारे हुए पार्टी के विधायक जाते हैं तो अपनी बात को रखने के लिए एक वहां पर अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। उसी को हम लोग विधानसभा का अध्यक्ष कहते हैं। अब उसका निर्वाचन कैसे होता है? तो विधानसभा के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं दोस्तों, अपने में से एक व्यक्ति को चुन लेते हैं वह वोटिंग के द्वारा, और अधिकतर बार जीती हुई जो पार्टी होती है उसी के जो सदस्य होते हैं विधानसभा का अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुमत होता है। तो सदन के द्वारा ही विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों अगला हमारा टर्म है कि विधानसभा अध्यक्ष का मतलब वोट देने में क्या योगदान होता है। तो दोस्तों, विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है सदन के अंदर वो वोट कभी नहीं देता है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा मतलब विधेयक आ जाता है या कानून आ जाता है जिसमें देखता है कि दोनों पक्ष, सत्ता और विपक्ष, दोनों का जो वोट है बराबर है, तो उस स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक वोट डालता है, तो उस समय उसकी जरूरत पड़ता है। उसके बाद दोस्तों विधानसभा का अगला जो कार्य होता है दोस्तों ये होता है कि विधानसभा के अंदर जैसे कोई विधेयक आता है, विधेयक धन है या नहीं इसकी जांच कौन करता है? तो दोस्तों कोई विधेयक धन है या नहीं इसकी जांच भी विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। तो अब उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है बैठक होने का शर्त। मतलब कहने का मतलब यह है कि विधानसभा के अंदर कब बैठक होता है। बैठक का मतलब जितने भी सदस्य आते हैं विधानसभा के अंदर वो कब आते हैं? क्या जिसको मन जब चल दिया तब जाके बैठ जाएंगे? नहीं, उसका कोई शर्त है। विधानसभा का जितना सीट है दोस्तों उसके 1/10 भाग का उपस्थित होना अनिवार्य है। जैसे बिहार में विधानसभा का 243 सीट है तो उसका 1/10 भाग यानी भाग दीजिएगा तो 24.3 आ जाएगा, यानी लगभग 25 आदमी का मतलब बैठक में शामिल होना जरूरी है, तभी वो विधानसभा का बैठक संपन्न हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों विघटन। अब विधानसभा विघटन कब होगा दोस्तों? तो दोस्तों विधानसभा को विघटन करने का जो पावर है वो राज्यपाल के हाथ में है, मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं होता है। राज्यपाल को जब लगता है कि राज्य के अंदर ऐसी स्थिति आ गई है कि सरकार अल्पमत हो गई है, माने सरकार को बहुमत नहीं है, तो वैसी स्थिति में राज्यपाल क्या कर देता है कि विधानसभा को विघटन कर देता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को विधानसभा का चुनाव क्या होता है, इसमें मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं, सभी टर्मों को काफी अच्छे ढंग से समझाया हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं दिक्कत लगता है, कोई शिकायत है हमसे, तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।